ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज है 27 जनवरी 2021। शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो। बाबा ने क्या कहा? यदि किसी की भूल हो तो बाबा को रिपोर्ट करो। बाबा सावधानी देंगे। प्रश्न: बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ठेका उठाया है? उत्तर: बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने के लिए प्यार से समझाने देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती, यानी किसी भी आत्मा में यदि आपको कोई कमी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। लौ हाथ में लेना यह बड़ी भूल है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आते हैं बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। यह कभी भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं, माया भुला देती है। अगर ना भुलावे तो बहुत खुशी रहे। बाप समझाते हैं, बच्चों, इस बैज को घड़ी घड़ी देखते रहो, चित्रों को भी देखते रहो, घूमते फिरते बैज को देखते रहो तो पता पड़े बाप द्वारा बाप की याद से हम यह बन रही हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। यही समय है नॉलेज मिलने का। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा। कहना तो दोनों को चाहिए, दोनों ही मीठे हैं ना, बेहद के बाप दादा। परंतु कई देह अभिमान सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं। कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादा को कुछ भी कह देते हैं। कभी बाप को कहा तो दादा को भी कहा, बात एक ही हो जाती है। कभी ब्राह्मणी पर, कभी आपस में नाराज हो पड़ते हैं। तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं। गांव गांव में बच्चे तो बहुत हैं, सबको लिखते रहते हैं, तुम्हारी रिपोर्ट आती है, तुम गुस्सा करते हो। बेहद का बाप इसको देह अभिमान कहेंगे। बाप सबको कहते हैं, बच्चों, देही अभिमानी भव। सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते हैं। इसमें भी माया जिसको समर्थ पहलवान देखती है उनसे ही लड़ाई करती है। महावीर हनुमान के लिए दिखाया है कि उनको भी हिलाने की कोशिश की। इस समय ही सबकी परीक्षा लेती है। माया से हार जीत सबकी होती रहती है। लड़ाई में स्मृति विस्मृति सब होता है। जो जितना स्मृति में रहते हैं, निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करते हैं, वह अच्छा पद पा सकते हैं। बाप आए हैं बच्चों को पढ़ाने, सो तो पढ़ाते रहते हैं। श्रीमत पर चलते रहना, श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। इसमें कोई से बिगड़ने की बात ही नहीं। बिगड़ना माना क्रोध करना, भूल आदि करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है। खुद किसी को नहीं कहना चाहिए, फिर जैसे कि लौ हाथ में ले लिया। अगर हम खुद किसी को कह देते हैं तो बाबा ने कहा, मानो कि आपने लौ अपने हाथ में ले लिया। गवर्नमेंट लौ हाथ में उठाने नहीं देती। कोई ने घुसा मारा तो उसको घुसा नहीं मारेंगे, रिपोर्ट करेंगे, फिर उसका केस होगा। यहाँ भी बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं कहना चाहिए। बाबा को बोलो। सबको सावधानी देने वाला एक बाबा है। बाबा युक्ति बहुत मीठी बताएंगे, मीठेपन से शिक्षा देंगे। देही अभिमानी बनने से अपना ही पद कम कर देते हैं। घाटा क्यों डालना चाहिए? जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो। बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करो। बाबा कहते हैं, जो बाप विश्व की बादशाही देते हैं, सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं, किसी की भी निंदा नहीं करनी है। देवताएं किसी की निंदा करते हैं क्या? कई बच्चे तो निंदा करने के बिगड़ रहते नहीं। तुम बाप को बोलो तो बाप बहुत प्यार से समझाएंगे। नहीं तो टाइम वेस्ट होता है निंदा करने से। तो बाप को याद करो तो बहुत बहुत फायदा होगा। कोई से भी वाद विवाद न करना बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे दिल में समझते हो हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। अंदर में कितना फख्र होना चाहिए। मुख्य है ही याद और दैवी गुण। बच्चे चक्र को याद करते ही हैं, वह तो सहज याद पड़ेगा। 84 का चक्र है ना। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत डायरेक्शन का पता है।
फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देना है। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं और राजयोग सिखा रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है भी संगम युग, जबकि नई दुनिया स्थापन होती है और पुरानी दुनिया खल्लास होती है। बाप बच्चों को सावधानी करते रहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे। बाप सुखधाम स्थापन करते हैं, माया रावण फिर दुखधाम स्थापन करते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। बाप का बच्चों में बहुत कितना लव रहता है, शुरू से बाप का लव है। बाप को मालूम है, मैं जानता हूँ बच्चे जो काम चिता पर काले हो गए हैं उन्हों को गोरा बनाने जाता हूँ। बाप तो नॉलेजफुल है, बच्चे धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं। माया फिर भुला देती है, खुशी आने नहीं देती। बच्चों को तो दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था, अब फिर चढ़ाना है याद की यात्रा से। वह फिर धीरे धीरे चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना पद पा लेंगे। बाकी टाइम तो वही लगता है जो कल्प कल्प लगता है, पास भी वही होंगे जो कल्प कल्प होते होंगे। बाप दादा साक्षी हो बच्चों को अवस्था को देखते हैं और समझानी देते रहते हैं। बाहर सेंटर्स आदि पर रहते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं रहते, सेंटर्स से होकर फिर बाहर के वायुमंडल में चले जाते हैं। इसलिए यहाँ बच्चे आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाप लिखते भी हैं, परिवार सहित सबको याद प्यार देना, वह हद का बाप, यह है बेहद का बाप। बाप और दादा दोनों का बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। अंदर तरस पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं या चलन अच्छी नहीं चलते, श्रीमत पर नहीं चलते तो तरस पड़ता है। यह कम पद पाएंगे और बाबा क्या कर सकते हैं। वहां और यहाँ रहने में बहुत फर्क है, परंतु सब तो यहाँ नहीं रह सकते। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रबंध भी करते रहते हैं। यह भी बाबा ने समझाया, यह आबू सबसे भारी तीर्थ है। बाप कहते हैं, मैं यहाँ ही आकर सारी सृष्टि के 5 तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता हूँ। कितनी सेवा है। एक ही बाप है जो आकर सर्व की सद्गति करते हैं, सो भी अनेक बार किया है, यह जानते हुए भी फिर भूल जाते हैं। तब बाप कहते हैं, माया बड़ी जबरदस्त है, आधा कल्प इनका राज्य चलता है, माया हराती है। फिर बाप खड़ा करते हैं, बहुत लिखते हैं, बाबा हम गिर गया, अच्छा फिर नहीं गिरना, फिर भी गिर पड़ते हैं, गिरते हैं तो फिर चढ़ना ही छोड़ देते हैं। कितनी चोट लग जाती है, सबको लगती है। सारा मदार है पढ़ाई पर, पढ़ाई में योग है ही, फलाना मुझे यह पढ़ा रहे हैं। अब तुम समझते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, यहाँ तुम बहुत रिफ्रेश होते हो। गायन भी है, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। भगवानुवाच्य, मेरी ग्लानि बहुत करते हैं, मैं आकर मित्र बनता हूँ। कितनी निंदा करते हैं, मैं तो समझता हूँ सब हमारे बच्चे हैं। कितनी मेरी प्रीत है, इनके साथ निंदा करना अच्छा नहीं। इस समय तो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे हैं, सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई भूल भी होती है तो पुरुषार्थ कर अभूल बनना है। माया सबसे भूले कराती है, बॉक्सिंग है ना। कोई समय ऐसी चोट लगती है जो गिरा देती है। बाप सावधानी देते हैं, बच्चे ऐसे हारने से कमाई चट हो जाएगी। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी। अब क्षमा करो। बाबा क्षमा क्या करेंगे, बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ करो। बाबा जानते हैं माया बहुत प्रबल है, बहुतों को हराएगी। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे, अभूल बनाना। ऐसे नहीं कि किसी ने भूल की तो हमेशा उनकी वह होती रहेगी, नहीं। अच्छे गुण गाए जाते हैं, भूल नहीं गाई जाती। अविनाशी वैद्य तो एक ही बाप है, वह दवाई करेंगे। तुम बच्चे क्यों अपने हाथ में लौ उठाते हो, जिसमें क्रोध का अंश होगा वह ग्लानि ही करते रहेंगे। सुधारना बाप का काम है, तुम सुधारने वाले थोड़े ही हो।
कोई में क्रोध का भूत है। खुद बैठ किसी की ग्लानि करते तो गोया अपने हाथ में लौ उठाया। इससे वह सुधरेंगी नहीं और ही अनबन हो जाएगी, लून पानी हो जाएंगी। सब बच्चों के लिए एक बाप बैठा है। लौ अपने हाथ में उठाए किसी की ग्लानि करना यह भारी भूल है। कोई न कोई खराबी तो सब में होती है। सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं। कोई में क्या अवगुण है, कोई में क्या। वह सब निकालने का कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है। यह तुम्हारा काम नहीं है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने लिए प्यार से समझानी दी जाती है। अभी तक संपूर्ण कोई बना नहीं। सब श्रीमत पर सुधर रहे हैं। संपूर्ण तो अंत में बनना है। इस समय सब पुरुषार्थी हैं। बाबा सदैव अडोल रहते हैं। बच्चों को प्यार से शिक्षा देते रहते हैं। शिक्षा देना बाप का काम है। फिर उस पर चले ना चले वह हो उनकी तकदीर। कितना पद कम हो पड़ता है। श्रीमत पर न चलने के कारण कुछ भी ऐसा करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। दिल अंदर आएगा हमने यह भूल की है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसी का भी अवगुण है तो वह बाप को सुनाना है। दर दर सुनाना यह देह अभिमान है। बाप को याद नहीं करते। अव्यभिचारी बनना चाहिए ना। एक को सुनाएंगे तो वह झट सुधर जाएंगे। सुधारने वाला एक ही बाप है, बाकी तो सब है अनसुधरे। परंतु माया ऐसी है, माथा फिरा देती है। बाप एक तरफ मुंह फेरते हैं, माया फिर घुमाकर अपनी तरफ कर लेती है। बाप आए ही हैं सुधार कर मनुष्य से देवता बनाने। बाकी दर दर किसी का नाम बदनाम करना यह बेकायदे है। तुम शिव बाबा को याद करो। जजमेंट भी उनके पास होती है ना। कर्मों का फल भी बाप देते हैं। भल ड्रामा में है परंतु किसी का नाम तो लिया जाता है ना। बाप तो बच्चों को सब बातें समझाते रहते हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो। कितनी मेहमान आते हैं, जिनके पास बहुत मेहमान आते हैं वह खुश होते हैं। यह बच्चे भी हैं तो मेहमान भी हैं। टीचर की बुद्धि में तो यही रहता है, मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न बनाऊं। यह कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है ड्रामा के प्लान अनुसार। बच्चों को मुरली भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली का ही तो गायन है ना। एक की मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में एब्सेंट पड़ गई। यह है बेहद के बाप का स्कूल। इसमें तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं। दुनिया में किसी को मालूम थोड़े ही है स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है। यह भी कोई नहीं जानते, तुम सब जानते हो। यह पढ़ाई बहुत बहुत अतः कमाई की है। जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता है। विनाश का सारा ताल्लुक तुम्हारी पढ़ाई से है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी और यह लड़ाई शुरू होगी। पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते, जब मार्क्स पूरी हो जाती है, इम्तिहान हो जाता है, तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेगी। यह नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, इसलिए मनुष्य बेचारे मूंझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा। धारणा के लिए आज बाबा क्या कहते हैं। किसी के अवगुणों को देख उसकी निंदा नहीं करना। जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने। अपना मीठापन नहीं छोड़ना। क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है। सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है। अव्यभिचारी बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। वरदान, देहे अभिमान के मैंपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले धारणा स्वरूप भव। जब संकल्प और स्वपन में भी देह अभिमान का मैंपन ना हो, अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, बाबा बाबा का अनहद शब्द निकलता रहे, तब कहेंगे धारणा स्वरूप। सच्चे ब्राह्मण मैंपन अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को जब आप ब्राह्मण इस महायज्ञ में स्वाहा करेंगे, तब इस पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ेगी। तो जैसे यज्ञ रचने के निमित्त बने हो, ऐसे अब अंतिम आहुति डाल समाप्ति के निमित्त बनो। स्लोगन, स्वयं से, सेवा से और सर्व से। संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। स्वयं से,
सेवा से और हर आत्मा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप है। अच्छा, ओम शांति।